Good evening, dear students. Today we will do the program for selection sorting. आज selection sorting करेंगे. सबसे पहले समझो selection sorting होता क्या है. देखो selection sorting को हम लोग select and sort process भी बोलते हैं. ठीक है, मीन्स एलिमेंट को सेलेक्ट करो और उसके बाद उसको सॉर्ट करो. तो सिलेक्शन सॉर्टिंग डिफाइन कैसे करता है ये भी समझो. इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्टिंग द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज सर्च and interchange with the element at location number 0. Then second largest or second element or second smallest is searched, then interchange with element at location number 1. ऐसे sorting होता है. Then in selection sorting the elements are sorted from left to right irrespective of bubble sorting. Bubble sorting में right to left arrange होता है और selection sorting में the elements are arranged from left to right. Selection sorting is bit fast. Why? उसको भी समझो. बिकॉज इन सिलेक्शन सॉर्टिंग डायरेक्टली वी सर्च फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इफ वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वी पुट इट एट लोकेशन नंबर 0. बट इन बबल सॉर्टिंग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन बबल सॉर्टिंग? वी कंपेयर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, मतलब एक के बाद एक एलिमेंट जो आता है उसको कंपेयर करते हैं और जब जब कंडीशन ट्रू होगा तब तब इंटरचेंज करते हैं. और अगर हर बार कंडीशन ट्रू होगा तो हर बार इंटरचेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें इंटरचेंजिंग प्रोसेस जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और सिलेक्शन सॉर्टिंग में ऐसा नहीं है. एक ही बार इंटरचेंज करेंगे. पहले सर्च कर लेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च कर लेंगे और उसको डायरेक्टली हम लोग स्वैप कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे लोकेशन नंबर 0 का वैल्यू से. तो इस तरीके से बेनिफिशियल है. ठीक है, अब देखो सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम ये है. तो क्वेश्चन इसका क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस. तो ये प्रोग्राम है, देख लो. क्लास नेम सिलेक्शन सॉर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर द एरे इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट 10. i j t और मीन 4 वेरिएबल की जरूरत है. क्या क्या काम है? i and j आर फॉर रनिंग द लूप, t इज फॉर helping in swapping or interchanging the numbers, mean is for storing the location of the minimum value. Then enter 10 numbers. Terms of for I equals to 0, I less than 10, I plus plus. A at I equal to S3 dot next int. So one by one all the values will be stored in the array 0, 1, 2, 3, 4 till 9. ठीक है, इसके बाद सॉर्टिंग प्रोसेस में जाते हैं. देखो सॉर्टिंग प्रोसेस हमेशा नेस्टेड फॉर लूप से बनता है. आउटर फॉर लूप का रोल क्या होता है? आउटर फॉर लूप सिर्फ सॉर्टिंग प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स रन करता है. तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा? जैसे 10 एलिमेंट्स है तो 9 टाइम्स सॉर्टिंग प्रोसेस रन करेगा. 20 एलिमेंट्स है तो 19 टाइम्स. 5 एलिमेंट्स है तो 4 टाइम्स. तो इसीलिए आउटर लूप होगा i 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस. ठीक है, अब इसका वर्किंग देखो. सबसे पहले हम लोग एरे ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें कोई भी 10 नंबर फिट कर दो. आउटर फॉर लूप फॉर i इक्वल्स टू 0 लेस देन 9. ये आउटर फॉर लूप ट्रू हुआ तो इसका बॉडी में एंटर करेगा. तो पहला लाइन है मीन इक्वल्स टू i, so mean will be equals to 0. That is the first location number. Then inner for loop will start. इसको start करेंगे. For j equal to I plus 1, so 0 plus 1. j will start from 1. j less than 10. Less than 10 तक तो जाएगा ना? Means till location number 9. Okay. अब इसके बाद inner for loop में enter करेगा. If a at mean is less than a at j. ठीक है, लेस देन मोर देन ये डिपेंड कर, ये किस लिए होता है?
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करो, इफ ए एट मीन मीन्स ए एट 0 इज लेस देन ए एट जे, तो जे है 1, जे इज 1, तो 0 एंड 1, 10 इज लेस देन 15, तो लेस देन साइन लिखेंगे तो किस ऑर्डर में अरेंज होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मोर देन लिख देंगे साइन को तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो 10 इज लेस देन 15, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन में बताएं सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या करता है, पहले स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट का लोकेशन को सर्च कर लेता है, फिर इस एलिमेंट को लोकेशन नंबर 0 का वैल्यू से इंटरचेंज कर देता है। तो ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कौन से एलिमेंट को सर्च करेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करेगा और उसको 0 पे सेंड कर देगा, उल्टा अरेंज होगा ना। तो 10 इज लेस देन 15, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो देखो इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं बबल सॉर्टिंग की तरह, वी आर नॉट इंटरचेंजिंग द वैल्यूज, आई एम सेविंग ओनली द लोकेशन नंबर, ठीक है। मीन इक्वल्स टू जे, मीन हो जाएगा 1, यहां भी चेंज करके लिखो, मीन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइटरेशन, अब ये रिटर्न करेगा, इट विल गो बैक टू j प्लस प्लस, j will become 2, 2 is less than 10. Now compare a at mean, a at j, so mean is 1, mean है 50 और j है 2, so at 2 we have the value 3, 15 is less than 3, false, false होगा, तो no change in mean, j plus plus 3, so this time mean will remain same 1 only j will change, j चेंज कर जाएगा, लोकेशन नंबर 3, सो एट लोकेशन नंबर 3 वी हैव 44, अब 15 इज लेस देन 44, ट्रू हो गया, तो मीन इक्वल टू j, तो मीन हो जाएगा 3, ठीक है। अब कंपेयर करो, नाउ j प्लस प्लस 4, तो मीन इज 3, j इज 4, तो वैल्यूज ऑफ 3 एंड 4 विल बी कंपेयर्ड, 3 इज 44 and at 4 we have 5, तो ये false है, 44 is not less than 5, then mean will not change, mean change नहीं करेगा, j will increase, j 5 हो जाएगा, so we will have a at 5, तो 5 पे क्या वैल्यू है 56, if the condition is true now 44 is less than 56, तो mean equal to j, तो mean हो जाएगा 5, j प्लस प्लस एज यूजुअल j 1 से इंक्रीज करेगा 6, तो हम लोग कौन सा कंपेयर करेंगे, 5 और 6 लोकेशन को कंपेयर करेंगे, लोकेशन नंबर 5 एंड 6, और 5 पे है 56 और 6 पे है 7, तो 56 लेस देन 7, फॉल्स, देन नो चेंज इन मीन, j विल इंक्रीज, j प्लस प्लस j 7 हो जाएगा, तो नाउ वी विल कंपेयर लोकेशन नंबर 5 एंड 7, तो 5 पे तो 56 है, 7 पे क्या है 8, 56 लेस देन 8, ये भी false है, this is also false, no change in mean, j will increase, j plus plus 8, now see the element at location number 8, 19 है, तो 56 less than 19, this is also false, mean में कोई चेंज नहीं होगा। अब आ गए लास्ट आइटरेशन में j प्लस प्लस 9, तो a at 9, 9 पे क्या वैल्यू है 21, देखो ये भी false है, ठीक है। तो अब हम लोग का j लूप मतलब इनर फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, जैसे 10 होगा तो 10 लेस देन 10, इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम लोग क्या सर्च किए, लोकेशन नंबर 5 स्टोर किए मीन में, तो 5 पे कौन सा एलिमेंट है 56, तो व्हाट इज 56, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं ना, सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करेगा, तो उसका पोजीशन नंबर मीन में देखो सेव हो गया। तो आगे क्या करेंगे, अब देखो जे लूप फॉल्स हो गया तो जे से बाहर आएंगे इनर लूप से, उसके बाद देखो स्वैप कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, t इक्वल्स टू a एट मीन मतलब a एट 5, तो 5 पे क्या वैल्यू है 56, ठीक है, तो 56 को t में स्टोर कर दिए, फिर लिखे हैं a एट मीन दैट इज लोकेशन नंबर 5 इज इक्वल्स टू a एट i अभी भी 0 है ना, सी i इज स्टिल 0, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन लोकेशन नंबर 5, तो 5 पे 0 का वैल्यू जाएगा, 0 पे क्या है 10, यहाँ इंटरचेंज करके लिख सकते हो तुम लोग, ये 56 को ओवरराइट कर देगा, 10 हो जाएगा, फिर लिखते हैं a एट i दैट इज 0 इक्वल्स टू t, तो t क्या है 56, अब 0 भी ओवरराइट हो जाएगा,
ये 56 आ गया ना। एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट हैज कम टू द फर्स्ट लोकेशन नंबर दैट इज 0. ओके, सो दिस इज वन राउंड ऑफ सॉर्टिंग. नेक्स्ट राउंड में आप जाओगे. नाउ आई विल इंक्रीज. आई इक्वल्स टू 1. आई प्लस प्लस मीन्स 1. 1 लेस देन 9. उसके बाद फिर होगा मीन इक्वल्स टू आई. मीन विल become 1. Then we will go to j loop. J equal to I plus 1. So I इस बार 1 है. So 1 plus 1. J will start with 2 and 2 less than 10. Okay. So now which location will be compared? 1 and 2. A at mean is less than A at j. 1 and 2. So mean is 15 and location number 2 is having the value 3. So 15 less than 3. False. अब 0 को छोड़ दिए क्योंकि 0 के पास तो प्रॉपर एलिमेंट आ चुका है. ठीक है. फिर j प्लस प्लस 3. अब कौन सा कंपेयर होगा? लोकेशन नंबर 1 और 3 का वैल्यू कंपेयर होगा. तो 1 पे तो 15 है, 3 पे है 44. ये ट्रू हो गया. 15 इज लेस देन 44. ट्रू. तो मीन इक्वल्स टू j. मीन हो जाएगा 3 और j प्लस प्लस j विल बिकम 4. 3 4. ठीक है. तो 3 पे वैल्यू है 44 और 4 पे है 5. फॉल्स. तो नो चेंज इन मीन. j इंक्रीज करेगा 5. अब लोकेशन नंबर 5 से कंपेयर होगा. मतलब लोकेशन नंबर 5 का वैल्यू से कंपेयर होगा. 5 पे क्या है? 10. फॉल्स. तो j प्लस प्लस 6. 6 से कंपेयर होगा. 6 पे है 7. अगेन फॉल्स. देन j प्लस प्लस 7. लोकेशन नंबर 7. 7 पे क्या है? वैल्यू 8. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. j प्लस प्लस 8. देन लोकेशन नंबर 8. इसमें क्या है? 19. 44 लेस देन 19. ये भी फॉल्स है. j प्लस प्लस 9. 9 पे क्या वैल्यू है? 21. ये भी फॉल्स है. लूप खत्म हो गया. j प्लस प्लस 10. 10 इज लेस देन 10. लूप इज फॉल्स. ठीक है. तो मीन के पास कौन सा लोकेशन है? 3. तो 3 पे एलिमेंट है 44. तो 44 इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. तो ये किसके साथ इंटरचेंज होगा? लोकेशन नंबर 1 के साथ. तो लूप के बाहर आओगे तो देखो c इक्वल टू a एट मीन मतलब a एट 3. तो 3 पे है 44. देन a एट 3 इक्वल्स टू a एट i. i कितना है? 1. 1 पे है 16 और a एट i इज इक्वल टू t. तो 1 पे चला जाएगा 44. तो 1 पे आएगा 44 और 3 पे आएगा 15. तो लाइक दिस विल कंटिन्यू. इसके बाद कंटिन्यू करूंगा फर्दर तो आई एक और इंक्रीज कर जाएगा. आई विल बिकम 2. मीन इज इक्वल टू आई. तो मीन हो जाएगा 2. जे इक्वल टू आई प्लस 1. तो जे हो जाएगा 3. तो कौन सा लोकेशन हम लोग छोड़ दिए? 0 और 1 दोनों को छोड़ देंगे. अब 2 और 3 आपस में कंपेयर होगा. फिर उसके बाद फर्दर कंपेरिजन बढ़ेगा. तो लाइक दिस द सॉर्टिंग विल बी डन. ठीक है. तो सॉर्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आउटपुट प्रिंट कर दिए. मैसेज दे दो सॉर्टेड एरे और एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. रन द लूप. i0 i लेस देन 10. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a एट i. ठीक है. जस्ट अ मिनट. मोबाइल ठीक है. तो दिस इज सिलेक्शन सॉर्टिंग. लाइक दिस वी डू द सॉर्टिंग. अब इसी प्रोग्राम को हम लोग कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे के लिए चेंज कर सकते हैं. तो बेसिक चेंजेस होगा तो उसको भी बता देते हैं तुम लोग को शॉर्टकट में.
क्या क्या चेंजेस होगा? देखो कैरेक्टर एरे में एरे कैरेक्टर हो जाएगा, टी कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट चेंज करेगा, सॉर्टिंग एज इट इज रहेगा। स्ट्रिंग एरे में एरे स्ट्रिंग होगा, टी स्ट्रिंग होगा, इनपुट स्टेटमेंट चेंज करेगा। और यहाँ ए एट मीन लेस देन ए एट जे जो लिखे हो या मोर देन ए एट जे, उसको कैसे लिखोगे? उसको लिखेंगे ए एट मीन डॉट कंपेयर टू ए एट जे लेस देन जीरो और मोर देन जीरो। लेस देन जीरो लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज होगा, और मोर देन जीरो लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी जस्ट मिनट, लेस देन जीरो लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज होगा, और मोर देन जीरो लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में रेंज होगा। So this is all about selection sorting. Okay, thank you.